गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, जय जय राधा रमण नंद लाल मेरो है, जय जय राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, ओ जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। आनंद लेते हुए जय हो ताली सेवा करते हुए गाइए। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल। बोले श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। जैसा कि आपको पता है कि बिहारी जी की असीम कृपा से आज बसई गांव में कथा हो रही है, श्रीमद् भागवत कथा। इससे पहले कभी कथा हुई है यहाँ? कभी नहीं हुई। तो ये राधा रानी की परम कृपा है जो आप सबके सहयोग से ये श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। अब आज मुझे एक बात थोड़ी सी कहीं कमी लगी, वो पहले बताऊंगी।
क्योंकि गुरु तो वही होता है ना जो पहले हमारी कमी बता दे। पहले ये बताओ, यहाँ शादीशुदा कितने बैठे हैं? सारी बैठी हैं। फिर सुबह सुबह आपको पता है कि पूजा करनी है। शादी किसके साथ होती है? पति के साथ होती है ना। शादी में पूजा कराई जाती है, और पूजा तो बिना पति के होती नहीं। फिर सूट जब खरीदना होता है, साड़ी खरीदनी होती है, जेवर बनवाना होता है, तब तो पतियों से झगड़ा करती हो कि भाई चाहिए हमको। फिर आज झगड़ा रात को क्यों नहीं किया कि सुबह हम पूजा करेंगे और भागवत जी उठाने के लिए आप हमारे साथ चलो। सुबह ढूंढे से नहीं मिल रहा कोई कि भागवत जी कौन उठाएगा। और भागवत जी को उठाने के लिए बिहारी जी चुनते हैं। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो श्रीमद् भागवत कथा को, मतलब भगवान को, भगवान तो सबका ख्याल रखते हैं, भगवान सबको देने वाले हैं। इनका भार उठाना तो बड़ा मुश्किल से, भाग्य से मिलता है। और धर्म पत्नी, धर्म पत्नी का मतलब क्या होता है जानती हो? आज कथा शुरू करने से पहले यही समझाऊंगी, क्योंकि ये कमी मुझे महसूस हुई। इसलिए धर्म पत्नी वो होती है जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर ले जाए। लक्ष्मी होती है ना देवियां, जो माताएं होती हैं वे लक्ष्मी होती हैं घर की। और घर की लक्ष्मी तो विष्णु की दासी है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? विष्णु की दासी मतलब कृष्ण की दासी हैं हम सब। और हम सब का धर्म बनता है कि जिसकी कमाई हम खा रहे हैं, कमाई किसकी खा रहे हैं? हम अपने पति की खा रहे हैं। वो पति हमको कमा करके दे रहा है, हमारे शौक पूरे कर रहा है, हमारे परिवार को चला रहा है, तो उसको धर्म की ओर ले जाना हमारा कर्तव्य है। हमको निवेदन करना चाहिए, चाहे प्रेम से, चाहे लड़के, चाहे झगड़ के, उसको धर्म के रास्ते से जोड़ना। क्योंकि हम रोज तो आपसे कुछ नहीं कहते हैं। 7 दिन की कथा चल रही है, एक दिन चल करके हमारे साथ जोड़े से पूजा करो, क्योंकि हमारा जोड़ा तो ठाकुर जी ने आपके साथ बनाया है। श्रीमद् भागवत कथा एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है। और गांव में पहली बार कथा हो रही है। अपने बहू बेटों को, अपने पतियों को जोड़े से पूजा करवाओ। ठाकुर जी आपका अमर सुहाग करे, अमर सुहाग बनाए रखे। इससे ज्यादा और हमको क्या चाहिए? तो आज से, आज जो हुआ हुआ, पर कल से किसी की भी हमको ये नहीं शिकायत मिले, पंडित जी हमको ये नहीं बताएं कि दीदी जोड़े से सुबह कोई पूजा करने नहीं आए। कोई भी एक डिसाइड कर लो कि एक दिन पहले पंडित जी को बता दो कि कल की पूजा जोड़े से हम करने आएंगे, ठीक है ना? उसमें आपको कुछ लेना देना थोड़ा ही है, भाव से प्रेम से पूजन करने आना है। और ठाकुर जी ने जब हमारा जोड़ा बनाया है तो जोड़े से पूजा करनी चाहिए। ये परमात्मा ने ही तो दिया है हमको सब कुछ। तो कल से इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। और बड़ा सौभाग्य है कि आज बसई गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आप सबके सहयोग से, आप सबकी मेहनत से, आप सबके सुंदर भाव से। बसई की मैया ठाकुर जी की बड़ी प्रेमी है, ये मुझे पता है। मुझे 10 साल से मैं आप सबको जानती हूँ। इतना प्रेम मुझे आप सबने दिया है, इसीलिए तो मेरा मन करा कि हमारे गांव में भी एक कथा होनी चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कथा की ओर चलते हैं। और सर्वप्रथम श्री बिहारी जी को प्रणाम करते हुए भागवत सुनने के नियम जान लेते हैं, ठीक है? अभी अब कोई बात नहीं करो भैया, अब बात नहीं करो, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। इनको बोलो अब शांति से कथा सुनो, कोई भी बीच में बोलेगा नहीं। 7 दिन भागवत सुनने के नियम जानो कि कथा सुनते कैसे हैं। तो आइए प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण संत महापुरुषों का परम धन।
अनंत कोटि सर्वेश्वर ब्रह्मांड नायक श्री बिहारी जी के चरणों में वंदन करते हुए 7 दिन भागवत का श्रवण कैसे करना चाहिए ये जाने। जब तक कथा चले ब्रह्मचर्य का पालन करें और कोशिश करें कि भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। केवल 7 दिन। क्यों ना करें? प्याज लहसुन बुरी चीज नहीं है, सब्जी है, लेकिन जब हम ज्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं, भारी भोजन करते हैं तो नींद आती है, सुस्ती आती है। इसलिए प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, साधारण भोजन का सेवन करें। 2 नियम हो गए। तीसरा, कोशिश करें कि जब तक कथा चले हम भूमि पर शयन करें, धरती पर सोएं। क्यों सोएं धरती पर? जब हम बिस्तर पर बेड पर सोते हैं तो चैन की नींद सो जाते हैं, सुबह ही नींद खुलती है। और जब बिस्तर पर सोने की आदत है तो धरती पर नींद जल्दी नहीं आएगी। इसलिए सोएं धरती पर कि दिन में जो हमने कथा सुनी है, रात को हम थोड़ा थोड़ा करवट बदलते बदलते कथा का चिंतन करते रहें, तो दिन में भी भजन हो रहा है और रात में भी भजन हो रहा है। आगे ठाकुर जी ने, संतों ने बताया कि 7 दिन जब तक कथा चले, यो पीली सूट वाली मैया को उठा के ना मेरे बगल में बिठा दो। तुम चुप हो जाओ, बाकी तो सब चुप हो जाएंगे। आगे संतों ने कहा कि जब तक 7 दिन कथा चले किसी की चुगली चाटी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? कि कथा के पंडाल से बाहर निकले, हम एक दूसरे की बातें करने लगे तो कथा तो सिर के ऊपर से निकल जाएगी, फिर कथा ध्यान नहीं रहेगी। अगर 7 दिन तुमने किसी की इधर की उधर नहीं की तो तुम्हारे को जीवन भर की आदत हो जाएगी कि फिर किसी की चुगली चाटी में मन ही नहीं लगेगा। फिर तो मन करेगा कि टीवी के आगे बैठे तो कथा सुने, मोबाइल हाथ में हो तो कथा सुने, भजन में ही मन लगेगा। और एक नियम बताया कि अगर कथा का समय 11 बजे से है तो 11:45 बजे हमको पंडाल में आने की लगन होनी चाहिए। अगर 11 बजे का नियम है कि कथा 11 बजे शुरू होगी तो तुमको इतनी लगन होनी चाहिए कि कथा शुरू होने वाली है, उससे पहले हमको पंडाल में जाना है। अगर भगवान से प्रेम को बढ़ाना है, प्रेम करना है, कथा में लगन लगानी है, तो घर के कामों को जल्दी जल्दी समेट करके 11 बजे से पहले पंडाल में हाजिर हो जाओ। तभी परमात्मा जानेगा कि इसका मुझ में प्रेम है। नहीं तो घर के धंधे तो जीवन भर के हैं मैया। अगर कथा सुनने का मौका मिला है तो कथा सुनने के पूरे लाभ लो। बोलिए बाके बिहारी लाल। आगे भक्तों ने पूछा कि महाराज ये भागवत है क्या? क्या है भागवत? सब कहते हैं भागवत कथा हो रही है, तो ये भागवत कथा है क्या? जहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का समावेश होता है उसे कहते हैं भागवत। माने जो भगवान की ओर ले जाए वही भागवत कथा है। जो भगवान से हमारा प्रेम करा दे, हमको भगवान से मिलवा दे, हमारे भीतर के सोए हुए मन को जागृत कर दे। इधर उधर जो हमारा मन भटकता है ना, वो इधर उधर नहीं भटके, केवल प्रभु के चरणों में हमारी प्रीत कर दे, उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय। अब कथा सुनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बताओ, कौन सुनाएगा? बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। कथा सुनाने के लिए और ज्ञान प्रदान करने के लिए जरूरत पड़ती है संतों की। बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। अब से पहले कोई बाबा जी आपके वृंदावन से बसई गांव में पधारे नहीं पधारे, तो ये परम परमात्मा की दादा भैया की बड़ी कृपा है कि आज आपके यहाँ वृंदावन से संत भी पधारे हैं और हमारे गांव में श्रीमद् भागवत कथा भी हो रही है। गुरुदेव भी विराजमान हैं और भागवत जी विराजमान हैं और वृंदावन के बांके बिहारी भी विराजमान हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़े सुंदर से एक भाव के साथ सद्गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। संतन के संग लागे पहले स्वर में सभी अपने मन में अपने अपने गुरु चरणों का ध्यान करेंगे और साथ साथ में भजन भी गाएंगे। संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। जय हो। संत भगवान की। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि कीर्तन में लाग रे जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी
वो तेरी अच्छी बनेगी। ताली सेवा करते हुए गाइए। जय हो। चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।